अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद असररा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और नेम है इसका मास्टर विद शॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डे बाय डे स्लोली स्लोली हम लोग जो है अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग का जो जर्नी का जो सफर है उसको हम पास आउट किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कमिंग एक पाकिस्तान का एक इवेंट आने वाला है जो इकबाल डे है, 9th of the November। तो उसके हवाले से मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको एक पोस्ट बनाने सिखाऊं, ताकि आप जिस इंडस्ट्री के लिए काम करें, जिस कंपनी के लिए काम करें प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, या आप अपनी खुद की भी एजेंसी बनाते हो, तो इन चीज़ों के ऊपर, इन इवेंट्स के ऊपर हम लोगों ने खास अपनी ऑडियंस को एंगेज भी रखना होता है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा राइट भी बनता है कि हमने इन जो हमारे कौमी दिन है इनको हमने सेलिब्रेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 9 नवंबर के हवाले से हम एक पोस्ट को डिजाइन करते हैं। स्क्रीन आपके सामने है, साइज मैंने लिया हुआ है और इसको आदत से मजबूर मैं अपने रूलर लगा रहा हूँ। अब क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए है तो इसको हमने प्रिंट तो करवाना नहीं है, और डिजिटल मीडिया के ऊपर हमने इसको ऐड ऑन करना है। सेकेंडली, क्योंकि इल्हाम इकबाल से ये है और पाकिस्तान का ये दिन है, और पाकिस्तान के खास दिनों में से खास दिन है, तो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है, कौमी जुबान जो है हमारी, वो उर्दू है। और उर्दू के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने इसको सारा सेटअप करना है। तो अब हमने ये देखना है कि फोटोशॉप के अंदर हम लोग उर्दू कैसे लिखते हैं। मैं आपको बताया था कि छोटा सा टूल है, ये कारलिप के नाम से है, CRULP। और इसको आप लोग डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड आपने कहाँ से करना है, हम यहाँ पे आते हैं और ये मैंने इसका नाम लिख दिया, और इसने मुझे आगे कह दिया कि जी ये उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये नीचे देखो, मेरे पास राइट बॉटम के ऊपर ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने उर्दू लिखनी है तो उर्दू उर्दू पे क्लिक कर दो, अदरवाइज इंग्लिश के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये काम करने के बाद फिर आपने फोटोशॉप के ऊपर आना होता है, फिर आपने फाइल में जाना होता है। फाइल में जाने के बाद हमने, बल्कि आपको शॉर्टकट बता देते हैं, Ctrl+K। कंट्रोल के जब आप करोगे, कुछ प्रेफरेंसेस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। प्रेफरेंसेस का काम क्या है, हमने नीचे कुछ भी नहीं इसको भी देखना। टाइप के ऊपर जाएंगे और इसमें ये ईस्ट एशियन आपका सिलेक्टेड होगा, तो आप क्या करने वाले हो, मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन। टेक्स्ट इंजन का ऑप्शन आप ये चूज कर लोगे एंड हिट ऑन द ओके बटन। अब क्या होगा, अब हम अगर यहाँ से इसकी इंग्लिश लैंग्वेज के बजाय उर्दू के ऊपर क्लिक करते हैं और टी में प्रेस करूंगा, और मैं अगर अपना नाम लिखूंगा, तो मैंने इसको बड़े आराम से कैसे लिखा है, मैंने इसको कैसे लिखा है, मैंने सिंपल रोमन जिस तरह उर्दू टाइप नहीं करते, AHSAN, मैंने ये टाइप किया, इसमें मुझे यहाँ पे उर्दू लिख दिया। अब कुछ उसके उर्दू फॉन्ट्स होते हैं, ये भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जनाब मेरे पास ये उर्दू फॉन्ट्स मुझे ये चाहिए, और ये मैंने लिखा कि उर्दू फॉन्ट चाहिए, तो इसने उर्दू फॉन्ट ही लिख दिया। और यहाँ पे esabak.com हो गया, उर्दू फॉन्ट हो गया। ये काफी सारी वेबसाइट्स हैं, आप इधर से बड़ी आसानी से अपनी मर्जी का फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने इसमें से कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, ये आप देख लो। इसको स्क्रॉल डाउन करो, फोन्ट्स वाले सेक्शन को, तो ये नीचे चाइनीज जहाँ से शुरू करेगा ना, उसके ऊपर ये हिंदी दे देगा, हिंदी के ऊपर हैब्रू जो है ये वो दे देगा। और यहाँ पे ये मेरे उर्दू हैं, ये देखो, एक ये मैंने फोन किया हुआ है, इसको हम आगा फोन बोलते हैं। और ये अलगिमा अल मवासा, ये एक फ़ॉन्ट है। और अल्फारस, ये एक फ़ॉन्ट है। उसके बाद एडोब अरेबिक है, और ये जमाल नूरी नस्तालिक है। और इसमें मायरेड अरेबिक है, और एडोबी नस्ख नामी जो है ये फ़ॉन्ट है। तो इस मैंने तो इन्हीं 5-6 का ही नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, और नॉर्मल मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ। अगर आप लोग कोई और फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग उसको कर सकते हो। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको तरीका बताया कि हमने उर्दू कैसे टाइपिंग करनी है। अब हम चलते हैं अपनी इस पोस्ट की तरफ। पोस्ट को बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्री रिक्विजिट चीजें चाहिए थी, वो मैंने यहाँ पे लेके रख ली हैं।
एक मुझे डॉक्टर इकबाल की इमेज चाहिए था। कुछ शाहीन के साथ इनकी वाबस्तगी बहुत है, और इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी शायरी की है। और शायरी इन्होंने क्यों की है, शाहीन इनको इतना क्यों पसंद था, ये मैं आपको बता देता हूँ। शाहीन इनको इतना इसलिए पसंद था क्योंकि इसकी लाइफ के दो स्पैन होते हैं। एक स्पैन में ये 35 to 40 ईयर्स एज के ऊपर जब ये जाता है, तो उसके बाद क्या करता है कि इसके जो फीदर्स होते हैं वो इतने ताकतवर नहीं रहते, इसकी जो बीक होती है वो इतनी ताकतवर नहीं रहती, और अगर से यूं मुड़ जाती है तो शाहीन के पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि ये क्या करे, ये सिंपली जो है बैठ जाए और अपनी डेथ का ये इंतजार करे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये अपने फीदर्स जो उसको जो तंग कर रहे हैं, जो पुराने फीदर्स हैं, ये क्या करेगा, उनको तोड़ दे और बिल्कुल कोरा हो जाए और अपनी बीक भी फाइनली ये तोड़ दे। उसके बाद ये आराम से पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा रहता है, तब तक बैठा रहता है जब तक इसके पर दोबारा नहीं आते, उसकी बीक दोबारा नहीं आती। तो अब की बार जो उसके फीदर्स आते हैं वो बिल्कुल कड़ियल जवान शहीन की तरह के इसके फीदर्स आते हैं। इसकी बीक बिल्कुल पुख्ता होती है, स्ट्रेट होती है, बड़ी सॉलिड होती है। और उसके पास तजर्बा जो होता है 35 to 40 ईयर्स का होता है। साइज में ये बड़ा जो है वो बीस्ट बन चुका होता है। उसके बाद ये अपनी लाइफ के सेकंड फेज के अंदर जब दोबारा ये उड़ान भरता है और जब दोबारा ये शिकार करता है, तो अब की बात 35 to 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस और प्लस सुपर पावर के साथ ही आता है। तो इस वजह से की जो उसका मैकेनिज्म है शाहीन का, दैट्स वाई जो डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल थे उन्होंने इसको अपना आइडियलाइज किया, और आइडियलाइज करने के बाद फिर भी इसको कहा कि भाई तो जितनी मर्जी अपने फेजेस का अपने चेंज कर लो, जितना मजा मर्जी अब हाइट के ऊपर आप ट्रेवल कर लो, एट द एंड जो है आपके सामने आसमां और भी है। तो ये बात बतानी है को बहुत जरूरी थी कि राइज ऑफ द फॉलन बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में आप कभी किसी इस तरह की पोजीशन पे आ जाओ कि आपके जो दर है, दुनियावी दर है, अगर बंद होने लगे और आपको लगे कि आप बिल्कुल डार्कनेस में आ गए हो, फॉर एग्जाम्पल आपका काम बंद हो गया है, आपसे डिग्री नहीं हो रही, या आप जो हो कुछ बनाना चाहते हो बन नहीं रहा, कुछ अचीव करना चाहते हो अचीव नहीं हो रहा, और अचीव अगर आपने कर लिया है और जब आपको लगेगा कि आप सब ठीक है, तब कोई मिसहैप हो जाता है आपके साथ, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। डॉक्टर इकबाल की जो सोच है उसको आपने अपनाना है, उनके मेथड को, उनके विजन को आपने देखना है, उनके विजन को देखना है। और प्लस प्लस अपना जो विजन है वो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन रखना है, डिफेक्टेड विजन के साथ मार्केट में कभी ना उतरना। बातों बातों में शाइन की स्टोरी भी होगी, और शाहीन को हमने यहाँ इंपोर्ट भी कर लिया है। तो हम इसको जरा पूरी जगह के ऊपर मैं इंपोर्ट नहीं करता, मैं इसको जस्ट इतना सा ही रखूंगा। और अभी के अभी साथ के साथ ही मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, पंजे जो है मुझे इतने फैसिनेट नहीं कर रहे, ये मेरी पोस्ट में नहीं आने चाहिए। मैंने चाहेंगी मैं इसको कॉर्नर पे प्लेस करने के बाद इसका मास्क ले लिया, और यहाँ से ब्रश टूल लूंगा और मैं एक्स करूंगा, ऊपर मेरे पास ब्लैक आ जाएगा, नीचे वाइट आ जाएगा। तो अब इसमें मास्किंग से जो है वो मैंने इसके जो पंजे हैं वो थोड़े से कम कर दिए, उसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं यहाँ। सेकंड हमने एक इमेज रखी हुई है, द ग्रेटर वन, और इसमें इसका फेस और बी का थोड़ा खूंखार सा आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँ, लेकिन अब ये प्लेस हो गया और बैक साइड वाला चेंज नजर नहीं आ रहा, तो उसका फेस चेंज कर देते हैं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको मैं 180 डिग्री के ऊपर घुमाता हूँ तो ये उलट हो जाता है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल घुमाता हूँ तो ये अपना रुख चेंज कर लेता है। मेरे लेफ्ट पे कर देता है, माइट भी आपका राइट हो, चाहे आपके भी लेफ्ट साइड के ऊपर ही करने वाला है। और हमने इसको यहाँ पे इस जगह पे इधर रख के जो है मैंने इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए छोड़ा हूँ। दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास मैंने इमेज रखी हुई है, रैंडम इमेजेस हैं, इसमें कोई खास इमेजेस नहीं है, ये आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये कुछ बर्ड्स हैं, दो ज्यादा फ्लाइंग बर्ड्स, और मैं चाहूंगा कि इनको भी मैं कहीं ना कहीं रख दूं इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे इधर ला के इनको मैंने प्लेस कर दिया, अपने फ्लाइंग बर्ड्स को भी, और ये मेरे पास इसकी बेस तैयार हो रही है।
टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, इसका कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। मैंने बिल्कुल भी नहीं इसको अप्लाई किया, देखा, कोशिश की कि ये मेरे पास जो है वो क्या बनने जा रहा है। बस मैं लाइव इसको बनाया जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बता देना, अच्छा ना लगे तो तब भी बता देना। अच्छा जी, अब आते हैं जी आखिरी कंटेंट मेरे पास। डॉक्टर इकबाल की इमेज आ रही है, इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे ला के डॉक्टर इकबाल की इमेज को ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, हाइड कर दिया। सो अब हमने क्या करना है, या तो इसको मैं अपनी कंपनी के लिए डिजाइन करता हूँ, या फिर हम इसको कर लेते हैं डिजाइन यूनिवर्सिटी के लोगों के ऊपर कर लेते हैं। ओके, हम यूनिवर्सिटी ही हमें रिप्रेजेंट करती है, उसके अलावा मेरी तो भाई कोई वर्थ नहीं है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि जनाब मुझे सुपीरियर यूनिवर्सिटी का लोगो दिखा दो। हर बार की तरह अभी भी लोगो डाउनलोड होगा, डाउनलोड नहीं होगा, जितनी जरूरत होगी उतना यूज होगा। लोगो के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद हम इसकी यहाँ से कॉपी ले रहे हैं, और इस कॉपी को उठा के अपने एडिटर के ऊपर मैंने यहाँ ला के इसको पेश कर दिया। अब इसको थोड़ा सा फिलहाल मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ, बाद में हम सेटिंग कर लेंगे। और थोड़ा जूम इन करूंगा। अब क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हमने एक एलिप्स लेना है, और एलिप्स को लेने के बाद हमने क्लिक कर देना है एलिप्स के अंदर लोगों को, ताकि वो राउंड फॉर्म में हो जाए। तो जो ये जी मेरे पास एलिप्स आ गया, इसको मैंने लेयर को उठा के नीचे रख दिया, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया, आल्ट का बटन प्रेस किया, दोनों के दरमियान में आए, एरो का एक निशान बन गया है, एक मैंने क्लिक करना है, हो गया। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। तो होपफुली है कि राउंडेड होगा, नहीं भी हुआ तो यार इसको राउंडेड कर लेंगे। वैसे मुझे नहीं लग रहा है राउंडेड हो पूरा पूरा। तो मुझे वह लोगों को एक दफा ऐसे सिलेक्ट करके मास्क करना पड़ेगा, और कंट्रोल आई करके इसको उलट करना पड़ेगा। देखो वो थोड़ा सा गलत जा रहा था। तो अब हम इसको इस तरीके से, मैं यहाँ पे इधर इसको मैं फिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब ये ऑलमोस्ट डन है। अच्छा जी, अब ये एलिप्स है, इसका जो है ना कलर आप यहाँ से वाइट कर दो थोड़ा सा। अगर आप चाहते हो तो आप इसको ये कलर भी दे सकते हैं, अगर इसको लाइट कलर देना चाहते हो लोगों को खूबसूरत सा, ये भी दे सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा डार्क करना चाहते हो तो डार्क भी कर सकते हैं। मैंने इसको क्या किया, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के, और राइट क्लिक दोबारा किया, और गो टू द ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ से मैं इसको बेवल कर रहा हूँ। थोड़ा सा आज मैं चाह रहा हूँ कि लोगो ना उठ के आए ऊपर को, और सॉफ्टनेस खत्म कर दूंगा, डेप्थ इसकी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, और अब की बार इसका जो फ्रेम है वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। और मैं इसको आउटर बील भी कर सकता हूँ, बट मैं इसको कहता हूँ ये हार्ड हो जाए ना, तो इसकी डेप्थ हम मजीद हार्ड कर देते हैं। और मल्टीप्लाई कलर जो शैडो मोड है वो भी हम इसी के ही कलर का इसको हम दे देते हैं। ये देने के बाद हिट ऑन द ओके बटन, काम हमारा यहाँ हो गया खत्म। सो अब इसको अटैच करने के मेरे पास बहुत सारी जगह है। अगर मैं कोई सी भी एक प्लेस इसकी खाली कर दूंगा तो ये अटैच यहाँ पे हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इस जगह के ऊपर अटैच करते हैं। अटैचमेंट के बाद यू नो वेल अगेन, मुझे इसको यहाँ सिर्फ हवा में नहीं लटकाना, मुझे अपने लोगों को यहाँ पे प्लेस करना है। और प्लेस करने के लिए मैंने इसका सहारा लिया, एक सिंपल से ऑब्जेक्ट का। और ये सहारा लेने के बाद अब हम इसी लोगों को स्ट्रोक भी दे देंगे। ये हमने इसको थोड़ा सा वाइट स्ट्रोक भी दे दिया, तो ये बड़ा परफेक्टली आ गया। ये जो ये रेक्टेंगल है मैं चाहूंगा मैं इसको भी स्ट्रोक दे दूं, एंड देन इट इज ओके। ये भी परफेक्ट मेथड से मेरे पास प्लेस हो गया। लोगो तो हो गए प्लेस। अब हमने क्या करना है, हम एक और काम करते हैं, हम एक और रेक्टेंगल लेते हैं आज, थोड़ा सा डिजाइन बदल लेते हैं, और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। और एक रेक्टेंगल की मैंने थोड़ी राउंड शेप बनाना चाह रहा हूँ, राउंड शेप मैं इसकी बनाना चाह रहा हूँ। राउंड शेप बनाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसको रेक्टेंगल को हम उठा के यहाँ नीचे रख देते हैं, और यहाँ पे रखने के बाद हम इसको ये वाइट कलर दे देते हैं। और ये रेक्टेंगल भी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी।
चलते हैं जी बेस की तरफ। तो ये मेरे पास बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे लेकर जाना है और इसका हमने ग्रेडियंट ओवरले करना है। ओपेसिटी मैंने इसकी फुल बढ़ा देनी है। ओपेसिटी बढ़ाने के बाद मैंने इसका कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी, माय बिलव्ड यूनिवर्सिटी के कर देना है। कलर के हिसाब से इसका मैंने कलर कॉम्बिनेशन बना देना। अब आ गया जी ये ईगल। ईगल को मैं भी वाइट कलर देने लगा हूँ। ईगल को मैं कलर ओवरले में लेके जाऊंगा। ईगल को मैं वाइट कलर भी दे सकता हूँ। मैं ये वाला रंग भी दे सकता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा और लाइट। इस तरफ से, इस तरफ से। इसकी ओपेसिटी तो हम बाद में भी छेड़ लेंगे। कलर जो है मैंने ये इसका लगा दिया। इस कलर मोड को मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद हम क्या जाते हैं, हम ये इधर वाले ईगल पे जाते हैं। भाई ये नाराज ना हो जाए, आपने इनका कलर चेंज किया तो मुझे में क्या खराबी थी, ठीक है? भाई यहाँ पे कोई खराबी नहीं है, हम आपको ये वाइट कलर दे रहे हैं और आप यहाँ वाइट ही सूटेबल लगते हो। मैं आपकी ओपेसिटी हमने कम की हुई थी, तो ओपेसिटी जो है वो मैंने यहाँ से इस तरीके से इसकी बढ़ा दी है। और ये वाली शेप अब मैं उड़ाने लगा हूँ। तो अगर मैं ये ना भी उड़ाऊं तो वही सम मोर वेज, नहीं, अच्छा ही लग रहा है, उड़ा देते हैं। अब ये रह गए हमारे पास कुछ ये बर्ड्स हैं, दे आर फ्री टू लिव। और इनको भी मैंने कलर ओवरले कर दिया है। कलर ओवरले करने के बाद मैं को इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा, यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर इधर मैं इसको प्लेस करना चाह रहा हूँ। इसके लिए भी हम थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड का यूज करेंगे। इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये नहीं जाएगा, स्क्रीन पे किया तो नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ ये नॉर्मल ही रहे, बल्कि ये तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पहले बने। अब की बार इसको हम डार्क कर रहे हैं। अब ब्लेंड मोड्स मेरे चलना शुरू हो गए हैं। मल्टीप्लाई के ऊपर इसने मुझे इफेक्ट्स देने शुरू कर दिए। लाइटन के ऊपर नजर आ रहा है, ल्यूमिनोसिटी के ऊपर भी सेम कलर पे चला जाएगा। सेचुरेशन के अंदर ये सेचुरेटेड हो जाएगा। और उसके बाद मोड्स भी आप डिफरेंस के अंदर ये ऑपोजिट कलर उठा लेगा। और विविड लाइट के अंदर ये परफेक्ट रहेगा मेरे पास। ये काम हो गया जी। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू राइट नाइन। नाइन, नाइन, नौ लिखना है मुझे। तो मैं यहाँ पे सिंपल मैंने एक नाइन लिख दिया, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद ये मैंने नाइन को इस तरीके से बाहर कर दिया। अच्छा जी, हम चाह रहे हैं इस नाइन के अंदर से हम डॉक्टर इकबाल की पिक्चर डाल दें यहाँ पे, ताकि ये परफेक्ट हो जाए। तो अब नाइन खूबसूरत होगा तो ये परफेक्ट लगेगा ना। तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए करेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। एक तो सीधा करूंगा और फिर मैं इसको रेगुलर के अंदर लेकर आऊंगा और यहाँ से मैं अपने फोर्स ढूंढना शुरू कर दूंगा। दिस वन बैड, ये ज्यादा बुरा नहीं है। ओके, हम मजीद देख लेते हैं। ये भी ठीक है, ये भी इतना बुरा नहीं लगेगा। नो, नाइस, एंड देन क्वाइट नाइस। और दिस वन, नो, नो। चलते हैं, नो, नो। और देखते हैं, रैंडम देख लेते हैं। हाँ ये ठीक है, चलो इसी को ले ले। भाई देखो बात पता है क्या, कंफ्यूज नहीं होना हमने, ठीक है? कंफ्यूज तो होना ही नहीं है ना। अब जो भी बनाओगे अच्छा बनेगा, कॉन्फिडेंस से बनाना है बस। ओके, नाइन इज प्लेस्ड। और इसको कलर कौन सा देना है इस पे बहस होगी तो जनाब, वाइट हमारा जो लोगो वाला कलर है, ये इधर ही तो मॉस्किटो, ये क्राइम करके गया, ये मुझे काट के गया और मैं क्राइम नहीं होने दूंगा। मैं इसके ऊपर मोर्टिन स्प्रे कर दूंगा वीडियो के बाद। अब हमने क्या करना है बच्चों? अच्छा वैसे नाइन को ना, नाइन ही रहने देते हैं, ठीक है। इधर आ जाए, डॉक्टर इकबाल का हमने इमेज उठाया। इमेज को उठा के सिंपली बच्चों क्या करना है, आपने यहाँ पे ला के इस तरीके से प्लेस कर देना है। इसको नौ के पीछे रख दो और ये अच्छा ही लग रहा, इसको नौ के ऊपर रख दो और ये बेहतर लग रहा है। यहाँ पे इस तरीके से इधर ला के मैं चाहता हूँ
इसको मैं प्लेस कर दूं। अच्छा, बाय द वे एक काम और हो सकता है, मैं इस 9 की कॉपी और बनाता हूँ। इसको इधर मैं रखता हूँ ना, इधर सेंटर में। और ये जो ऊपर वाला जो 9 है ना, इसका मैं यहाँ से लेता हूँ मास्क। मास्क लेने के बाद ये इधर इधर सीधा तो होना जरा, ये चीज इस तरीके से। और दोबारा से अगर एक्सप्रेस करते हैं हम, ये इधर से हम 9 पूरा कर देते हैं। और यहाँ पे ये फिर इमेज है ना, इस तरीके से एक्स। यहाँ सो नाइस ऑफ यू, इट लुक्स नाइस नाइस नाइस। अब जो ये जो इमेज है, अब हमें क्या करना चाहिए? अब वेरी सिंपल, हमें एक और काम करना चाहिए। ये दोनों जो 9 है ना, इन दोनों 9 को हमें थोड़ा सा मजीद बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि ये परफेक्टली इधर इस जगह पे प्लेस हो जाए। अब जो ऊपर वाला जो मास्क है, इसकी अगेन हम सेटिंग बना लेते हैं। लो जी, कैसा हो गया ना जबरदस्त काम? ओके, 9 आ गया जी मेरे पास। अब व्हाट इज 9, व्हाट इज 9, व्हाट इज 9? 9 नवंबर मुझे लिखना है। अच्छा, एक काम और मैं करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना इस इमेज को, सॉरी सॉरी सॉरी, जो ये जो इमेज है हम इसको थोड़ा नीचे वो प्लेस कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे। अब ठीक है, लाओ परफेक्ट। अभी थोड़ा सा सर के बालों की तरफ ये फिर से 9 आ गया, और मैंने अगेन ब्रश टूल लिया और मैंने इसका भी, एक तो ये एक्स एक्स का सिस्टम है ना, ये समझ में नहीं आता जल्दी। डन। सो व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? ये मेरे पास आ गया है उसकी। इन तीनों को तो मैं अभी सिलेक्ट करके ना, हम इनका बना देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? ताकि हम इसको जहां चाहें जैसे चाहें इसको प्लेस कर सकें। तो मैं इसको, ये जगह मैंने डिसाइड किया है कि इस जगह के ऊपर इसको प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब क्या आएगा? अब हम इनका कोई एक शेर ले लेते हैं। तो मैंने एक ये शेर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि गए दिन, वेयर इज इट, लेट मी प्लेस देयर। यहाँ पे मुझे प्लेस करने दो आप। तो गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ मेरे रास्ता और भी हैं। वाह, क्या कहने शाह साहब आपके। शायरी तो पढ़नी आती नहीं है, और किसी उर्दू आयदों वाले ने अगर ये शेर सुन लिया ना जिस तरह से मैंने रीड किया है, तो मेरी एकदम ऑनलाइन फैंटी लग जाएगी। ट्रोलिंग भी हो सकती है, बट क्या करें, फील्ड नहीं है उर्दू अदब। सो हम इसको इधर नीचे, और इसका कलर ये कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो मेरे बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स थोड़े से ना हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे होने चाहिए। दैट्स इट। बल्कि इसको थोड़ा सा ना पकड़ के घुमा दो, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये परफेक्ट है, इसकी डायरेक्शन बनती ही यही थी। ओके। अब ये सोचो कि सर बर्ड्स कैसे होना, अभी आपने एक बर्ड उठाना है, उसके आपने कॉपीज ले लेनी है, उसकी साइडें और साइजेस आपने एडजस्ट कर देना है, उसकी जगह भी एडजस्ट कर देनी है। और फिर क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देना। मैं ये क्या काम कर रहा हूँ? अब हमने चलना है, कुछ मजीद टेक्स्ट लिखते हैं। वो हम लिख देते हैं इकबाल डे के वाले से। तो ये जनाब जी, ये मैं लिख दिया जी इकबाल यहाँ पे। और ये मेरे पास आ गया है जी डे, एंड इट विल बी प्लेस्ड हियर। हम इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं, और साइज छोटा करके हम इसको यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं ऊपर।
थोड़ा सा ऊपर। और हम इसको नीचे भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे करके। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो साइज है थोड़ा सा और छोटा हो जाए, बस यहाँ पे आ जाए। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो कलर विल भी थोड़ा सा येलोइश में देना चाहूंगा इसको, ये परफेक्ट। और यही कलर मैं इसको ये देना चाहता हूँ वाइट के साथ, थोड़ा येलोइश कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब डन हो गया जी, इकबाल डे आ गया मेरे पास, और मैंने ये भी लिख दिया और ये पोस्ट भी बन गई। अब क्या चाहिए? अब थोड़ा बैकग्राउंड के ऊपर बच्चों काम होगा, बैकग्राउंड के ऊपर कुछ मजीद काम होगा। कुछ मजीद काम ऐसे होगा कि मैंने ऑल्ट प्रेस करके एक और कलर ले लिया, और इस कलर को मैंने ये कलर देने के बाद थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। आँख के ऊपर ब्राइट बहुत अच्छा लगता है। और अगेन में ओल्ड प्रेस करके एक और कलर ले लिया, और इसको हम लाइट कर देते हैं इस तरीके से। अब ये लाइट थोड़ा ना ज्यादा लाइट हो गया है, इतना लाइट नहीं होना, थोड़ा आपने डार्क ही रहना है और थोड़ा सा आपने लाइट होना है। देन हिट ऑन द ओके बटन एंड चेंज द स्केल एंड चेंज द एंगल। आप इसका एंगल बदल दो, थोड़ा सा आप इसका स्केल चेंज कर दो, और ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पे आपने अपनी नजर रखनी है। और इसको अगर मैं नॉर्मल मोड में जाऊं, तो ये इस तरीके से मुझे दिखा रहा है। इट लुक्स फाइन, वेरी फाइन। तो अब मुझे ये जो रेक्टेंगल मैंने लगाई थी बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए, तब हमें ये टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा था, हमने थोड़ी सी चेंजिंग इसकी की, अब हमें टेक्स्ट परफेक्टली नजर आने लग गया है। तो ये हो जाएगा। 9 नवंबर आ गया जी। 9, वेर इज नवंबर, वी हैव टू राइट नवंबर, नवंबर। 9 नवंबर, तो हम इधर ऊपर करके लिख देते हैं बस, ठीक है। नाइस, परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको तो नहीं मैं छेड़ा, मैं यहाँ पे EMBER, इसने क्या कर दिया, मुझे लग रहा है उर्दू में लिख दिया मुझे। लेट मी चेक। ओके, इसको भी हमने थोड़ा सा नहीं, काफी छोटा कर देना है। तो यहाँ पे इधर कर दो, इसको बल्कि यहाँ पे प्लेस कर दो इस जगह पे। और इसका जो कलर है वो ये ऊपर वाला रहेगा। तो डॉक्टर इकबाल, 9 नवंबर, इकबाल डे, और आगे उनकी पोइट्री आ गई और बैकग्राउंड पे टेक्स्ट आ गया, टेक्सचर आ गया। अब हमने इनको भी, मैं इनका कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ, और इनको मैं अगर कलर ओवरले करवाऊं तो ये इसके साथ ज्यादा परफेक्ट लगेगा। एंड देन जो बीस्ट है पीछे, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी आप कम कर दो, क्योंकि वैसे कम करनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड उसके अलावा कुछ पाकिस्तान, कोई लाहौर की इमेज अगर आप लगाना चाहते हो तो हम लगा देते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि जी मुझे आप लाहौर का इमेज दिखा दो। मोस्ट फेमस बादशाही मस्जिद लगेगी। तो ये है इसका इंटरनल व्यू, यहाँ से ये देख लेते हैं, खूबसूरत। इस इमेज को हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, सॉरी इस इमेज को। वैसे तो क्या बात है, ये वाला इमेज चलाते हैं। इसको मैं इधर से ही कॉपी कर रहा हूँ। क्या टाइम हुआ है? 4:45 AM। टाइम देख लो, और उस्ताद के काम देख लो, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा है। डन हो गया। ये यहाँ पे पिक्चर आ जाती है, मैं इसको अभी पकड़ के यहीं पे ना ब्लर कर देता हूँ। दैट्स इट। ब्लर करने के बाद मैं उठा के इसको लास्ट पे लेकर आ रहा हूँ इस जगह के ऊपर। नाइस। अब हम इसका एक डिजाइन ये भी बना सकते हैं। पहले इधर ही देखो ये क्या बनने लगा है। ये कलर है, ये अपना, इसको ये कलर लगाओ थोड़ा सा ऐसे, ठीक है।
और इसको जो है हमने ये कलर लगा दें इस तरीके से। एंड देन जो दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। इस तरीके से भी हमारी परफेक्ट बनेगी। मैं जरा इसको भी सेव करता हूँ। बल्कि मैं आज क्या करूँगा, आज मैं इसको ल्यूमिनोसिटी पे ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं ल्यूमिनोसिटी पे ले आता हूँ इधर रख के। और नीचे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल जस्ट ड्रॉ कर देते हैं, और इसको भी हम ल्यूमिनोसिटी पे ले आते हैं। और इसका कलर भी अगर हम ये दे दें तो अब ये सीधी रहेगी। और इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं यहाँ पे। दैट्स इट। कुछ भी हमने यहाँ पे कोई राइट्स वगैरह लिखने हो तो। एक तो ये इमेज है, मैं इसको तो अभी यहाँ पे करना चाहूंगा। अभी के अभी मैं इसको यहाँ पे फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर्स में जाऊंगा, और मैं थोड़ा इसको और शार्प करना चाहता हूँ, और शार्प। ये चीज एक्सपोजर और बढ़ेगी, एक्सपोजर और बढ़ जाओ, कंट्रास्ट तुम भी बढ़ जाओ, ब्लैक पॉइंट्स तुम भी बन जाओ, वाइब्रेंट भी हो जाए, सैचुरेशन भी बढ़ जाए, हिट ऑन द ओके बटन। तो ये हुई ना बात, परफेक्ट। तो इसको भी मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। हम ये दोनों ही सम अप कर देंगे। तो डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना हुआ है 9 नवंबर के नाम से। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि ये मेरे पास पोस्ट नंबर 1 है, और ये जो पोस्ट नंबर 1 है ना, यहाँ पे जाके सेव हो जाए आप। अब हम चलते हैं दूसरे डिजाइन की तरफ। देखो ये होता है, आप काम कर रहे होते हो, काम करते करते अचानक आपके माइंड में आइडिया आ जाता है, और आप जो हो वो उसको लगा देते हो आइडिया के ऊपर। तो ये मैंने उठाई हुई थी, इसको मैं यहाँ पे लास्ट पे ले गया था, और लास्ट पे लेके जाने के बाद हमने इसकी ओपेसिटी को कम कर देना। ओफो, व्हाट इज हैपनिंग इधर। इसकी ओपेसिटी को हमने इस तरीके से यहाँ पे ला के इसको मैंने कम कर देना था। ये एक रेक्टेंगल गलती से आ गई है, इसको वापस आना चाहिए, इसको वापस अपनी जगह पे जाना चाहिए, ये अपनी जगह के ऊपर आ गई है। तो जी, अब आप मुझे बताओगे कि ये वाला डिजाइन बेहतर था या दूसरे वाला। अब अगेन इसको मैं, अब सुई तो फंस गई है, इसको हमने सेट करना ही करना है ना। तो अब हम इसका स्केल में यहाँ से चेंज करूंगा, इस तरीके से स्केल चेंज हो जाएगा। और जो ये जो कलर है, इसको थोड़ा सा और डार्क होना पड़ेगा। देन हिट ऑन द ओके बट। और अब हम इसको देखते हैं कि इसके एंगल किस तरफ से जा रहे हैं। एंगल की बजाय अगर इसको मैं रेडियल कर दूं तो वो भी ज्यादा बेहतर रहेगा। रेडियल नहीं करना तो आप इसको लीनियर भी कर सकते हो, नो वरीज। इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको लीनियर भी कर सकते हैं। अब हमने जो इसके जो मोड चेंज किए थे, ये तो नॉर्मल ही है, और ये भी मेरा नॉर्मल मोड पे आ गया, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द नॉर्मल मोड। तो मैं ये करने वाला हूँ, मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और ये बन गई जी मेरे पास पोस्ट 2। डन। इकबाल डे, 9 नवंबर, ईच एंड एवरीथिंग माशाल्लाह। फाइनली इसको जब हमने करना होता है ना बिल्कुल फाइनल, तो हम इसकी एडजस्टमेंट्स में जाते होते हैं, और एडजस्टमेंट्स में जाने के बाद थोड़ी सी हम लोग ने ब्राइटनेस बढ़ानी होती है, थोड़ा सा हमने कंट्रास्ट बढ़ाना होता है। और इसको पिक्चर के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा, बाकी नीचे वाले पोर्शन के ऊपर। और विंडोज में जाके अगेन एडजस्टमेंट्स के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे हमने इसका जो वाइब्रेंस लेवल है वो भी फिट करना है। तो मैं यहाँ पे वाइब्रेंस पे जा रहा हूँ, थोड़ा इसको और वाइब्रेंट करेंगे, थोड़ा और सैचुरेटेड करेंगे, ताकि ये चमक दमक
करे। और जब आप इसको मोबाइल व्यू करो तो ये उसके ऊपर बहुत औसम नजर आए। तो इसको जो है मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास पोस्ट 3 है। तो माय डियर ऑस्ट्रेलियन, 3 की 3 पोस्टें आप सबकी खिदमत में हाजिर कर दी गई हैं। और अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। एक मेरे पास ये एक आ गई है, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। तीनों ही अपलोड कर देंगे और फिर आप लोग बताना कौन सी बेहतर है, जो अच्छी लगे उसको अपने अपने स्टेटस के ऊपर अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो बहुत औसम होने जा रही है। हमारा एक वो काम रहता था, लेटर हेड रहता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेटर हेड को क्रिएट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, वंस अगेन, अल्लाह हाफिज।